शांति। परसों बाबा की बहुत अच्छी मुरली हम सब ने सुनी थी, याद है? सोचता स्वरूप नहीं, आगे बोलो, अनुभवी स्वरूप बनो। मैं आत्मा हूं ये हम सोचते हैं, पर हमें उसके सभी गुणों का अनुभव कर लेना है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना शेखर, थोड़ी आवाज। उसके सभी गुणों का अनुभव हो, साथ में मैं आत्मा हूं, तो ये देह अलग है, मैं अलग। गुड फीलिंग हो न्यारेपन की। तो मैं आप सभी को एक होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। बाबा ने कह दिया चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स अभी ढूंढें जिनका हमें अनुभव करना है। बहुत पॉइंट मिल जाएंगे, 100 मिलेंगी। जैसे जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही सबके प्यारे। अनुभव, क्या ये ठीक है? हम अपने अनुभवों से जान लें कि देह से न्यारे होने पर हम सबके प्यारे बनते जाते हैं। एक पॉइंट, आत्मा शांत है, शांति जीवन में बढ़ रही है, क्रोध छूट रहा है, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र शक्ति, ये सब जीवन में आ रहे हैं। वो हमारे अनुभव में आ जाएं। पवित्र स्वरूप हूं मैं आत्मा, पवित्रता बढ़ने लगे। अगर पवित्रता नहीं बढ़ रही है तो हमें केवल ज्ञान मिला है, हमने उसके अनुभव नहीं किए हैं। क्रोध नहीं छूट रहा है तो समझ ले अनुभव नहीं किया है। स्वमान के बारे में बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, आप उन्हें अपना लक्ष्य बना लें अनुभव का। घरों में रहते हुए भी, संगठनों में रहते हुए जो रिसर्च वर्क करना चाहते हैं इस अनुभव पर, वो करेंगे। जो जितना स्वमान में रहेंगे अभिमान नष्ट होता जाएगा। ये तो है सूक्ष्म बात, लेकिन प्रैक्टिकल बात होगी। स्वमान में रहने से सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। हमें सम्मान मांगना नहीं है। आप घर में रहते हैं, सब आपका सम्मान करेंगे। अगर नहीं करते तो सिद्ध है, बोलो, स्वमान में नहीं है, उसके अनुभव नहीं, केवल रटा है मैं एक महान आत्मा हूं, उसको अनुभव में नहीं लाया है, उसे स्वीकार नहीं किया है। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, क्या हमारी भावनाएं स्वमान से बदली हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्या हम निर्भय और सहनशील बने हैं? यदि नहीं बने तो अनुभव नहीं है। अनुभवों को बढ़ाना है ना। आगे चलें। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। परमात्म प्राप्ति है, सबको है, पर उसका अनुभव और वो प्रैक्टिकल जीवन में हमें भगवान मिला है। हमें ये कहना ना पड़े, हमें देखकर लोग समझ जाएं कि इन्हें बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। इतना तो समझ लें। अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमें अनुभव नहीं है। भगवान मिल जाए, सोचो लोग क्या क्या कल्पना करेंगे उसके लिए, कि जिन्हें भगवान मिल गया उनकी संसार में आसक्ति नहीं होगी। जिन्हें भगवान मिल गया वो संसार की प्राप्तियों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। जिन्हें भगवान मिल गया और कुछ जानने की और किसी से मान पाने की इच्छाएं नहीं होंगी।
तो बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट हो जाता है। हम बहुत सारे पॉइंट्स ढूंढें। कल मैंने मधुबन में इस पर लंबी क्लास कराई है, बहुत सारी बातें बताई, कम से कम 25 और भी निकल सकती हैं। नेट पर जो सुनते हैं वो सुन सकते हैं, आज आ ही गया होगा वो, बहुत डिटेल है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। चारों सब्जेक्ट के अनुभवियों की निशानी क्या होगी? बोलो, किसको याद है? याद करो। निमित्त भाव। चलो आगे, ये तो याद रखना है सबको। निर्माण भाव लास्ट का था। निर्मल वाणी, बीच में और थे तीन। आत्मिक भाव, शुभ भाव और निस्वार्थ भाव। 6 बातें बताई। चारों सब्जेक्ट में जो अनुभवी होंगे उनमें निमित्त भाव आ जाएगा, उनमें आत्मिक भाव आ जाएगा। एक है आत्मिक दृष्टि, जब हम दूसरों को देखते हैं तो आत्मा देखते हैं, लेकिन दूसरा है आत्मिक भाव के सब आत्माएं हैं। हमारे एटीट्यूड्स, हमारी वृत्ति में ये समा गया, सब आत्माएं हैं। ये संसार में आत्माओं का खेल चल रहा है। निस्वार्थ भाव, स्वार्थी सेवाओं में सबसे बड़ी बाधा है। स्वार्थ के कारण ही टकराव होते हैं, स्वार्थ के कारण विघ्न पड़ते हैं, सफलता रुक जाती है। स्वार्थ को छोड़ते चलें। क्या लें इसकी जगह? स्वार्थ छोड़ेंगे तो लेना पड़ेगा, नहीं तो खालीपन हो जाएगा। बोलो। स्वार्थ का अर्थ होता है सब कुछ मेरे लिए। बोलो गोमती बहन। सब कुछ विश्व कल्याण के लिए, इसे परमार्थ की भावना कहते हैं। दूसरों के अर्थ, दूसरों के कल्याण के अर्थ, ये भावना हमारी बन जाए। और निमित्त भाव पे तो बहुत मुरलियां हैं, सबको याद होगा। दादी प्रकाश मणि के लिए, गुलजार दादी के लिए बाबा बहुत बोलते थे 3 धारणाएं: निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। तो ये तीनों सच तो यही है, हम सब जानते हैं, यही हमारा जीवन है। अगर बाबा का ज्ञान मिलने के बाद हम निर्माण चित्त नहीं हुए, ईगोलेस नहीं हुए, हमने अहंकार को न पहचाना न उसको छोड़ा, तो क्या होगा? हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। यह अहंकार हमारी आंतरिक शक्तियों को खाने लगता है। ये भूखा है हमारी शक्तियों का। क्रोध भी खाने लगता है, अभिमान भी खाने लगता है। निमित्त भाव धारण करें। और ये कैसे होगा? हम सब तो हजारों बार सुन चुके हैं इसको, लेकिन होगा उसको जिसको ये अनुभव हो गया हो कि सब कुछ, सब कुछ, बोलो माताएं, बोलो, आप घरों में भी यूज करना, सब कुछ बाबा कर रहा है, करा रहा है। ज्ञान से तो जान लिया, पर यही सत्य है। अगर ये अनुभव में आ जाए 100 बार, 1-2 बार नहीं, 100 बार, तो निमित्त भाव आ जाएगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अनुभव हो जाए, जहां मैंपन आया कार्य कठिन हो गया, जहां बाबा आया कार्य सरल हो गया। अनुभव हो जाएगा। जहां मैंपन आया हम बोल भी नहीं पाए, जहां बाबा आ गया हम अच्छा लंबा चौड़ा बोल सके। घरों में हम संघर्ष करते रहे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मालिक हूँ, मुझे ये करना है, समस्याओं से घिर गए। और जिस दिन कर दिया, करन करावनहार बाबा है, वो करेगा, उस दिन से लाइन क्लियर हो गई, सहज भाव आ गया।
तो बिना अनुभव के किसी में भी निमित्त भाव नहीं आ सकता। ऐसे ही निर्माण भाव की बात भी है। जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है। एक तो लौकिक चीजें होती हैं, धन है, परिवार है, बच्चे अच्छे हैं, काम धंधे अच्छे हैं, सब ठीक चल रहा है, ये प्रभु देन है। पर सूक्ष्म चीज, हमें बहुत सफलता मिल रही है, ये भी बोलो, ये भी हमारी बुद्धि बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बुद्धि कहाँ से आई? प्रभु देन है ये। हमारा नाम बहुत हो रहा है, हमें सम्मान बहुत मिल रहा है, जो कार्य करते हैं वो सफल होता है, ये सब प्रभु देन है। मेरे पास कई टीचर बहनें आती हैं कि हम ये थोड़ा सा करते हैं और ये बहुत बहुत होता है। कई बहनें बताती हैं हमारे पास कन्याएं बहुत आती हैं समर्पित होने, कईयों ने तो 50-50 कन्याओं को समर्पित करा दिया। बहुत बड़ा सेंटर नहीं, नामी ग्रामी नहीं, 50-50 को समर्पित करा दिया कि हमारे पास बहुत ही आते हैं। कारण ये भी है कि उनका प्यार और पालना बहुत अच्छी है। वो जानते हैं दूसरी आत्माओं को कैसे बाबा के समीप लाया जाए, उन्हें ज्ञान से योग से पालना कैसे दी जाए, परंतु है तो प्रभु देन ना। कुछ बहनें कहती है हमारे यहाँ कुमार ही कुमार आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम भी देखते हैं। सेवाओं में भी मैं एक बात यहाँ बीच में ही कह देता हूँ, जो सेवाओं के फील्ड में है, सेवाओं में सफलता का आधार पढ़ाई नहीं, डिग्री नहीं। हमारी एजुकेशन की डिग्री को देख के लोग खुश तो हो जाएंगे, परंतु वास्तविक सेवा का विकास उससे नहीं होता। कई लोग बहुत पढ़ते हैं ना कि बहुत सेवा करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं पीछे एक ऐसे सेंटर पे गया जहाँ की बहन 10वीं क्लास तक पढ़ी, शायद उतनी भी नहीं, उससे भी कम है, 9th ही पढ़ी है, और उसके पास वीआईपीओ की भीड़ है। 26 तो डॉक्टर थे, सब बड़े बड़े स्पेशलिस्ट सर्जन, दीदी 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 करते रहते थे। मैं सोचता था, वहाँ हम रहे, वहाँ 2-3 दिन, मैं सोचता था कि देखो ये प्रभु का कार्य है या आत्माओं का। तो निमित्त भाव भी तब आएगा जब हमें इन चीजों का अनुभव हो जाएगा। तो ये जो 6 चीज बाबा ने बताई, इन पे हम बहुत ध्यान देंगे। आत्मिक दृष्टि और आत्मिक भाव बढ़ाने पर ध्यान देंगे। निमित्त भाव तो हमारा जीवन है, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत है ही। इन 2-3 बातों में हम निमित्त भाव में आ जाएं, हमारा अहम नष्ट हो जाए, स्वार्थ नष्ट हो जाए, हमारी वाणी निर्मल हो जाए। वाणी निर्मल, इस पर बाबा ने बहुत कुछ बोला है। कई बार तो स्ट्रिक्टली बोला है कि कई बच्चों के बोल बहुत कड़वे हैं, बाप को पसंद नहीं है, क्योंकि हमें तो सबको सुख देना है। कड़वे वचन बोलकर हम किसी का सुख छीन नहीं सकते। होगा या नहीं? डॉक्टर भी, सभी डॉक्टर लगभग पेशेंट को बताते नहीं बीमारियां बहुत सीरियस हैं, लेकिन कभी कभी कोई बता देते हैं। परसों ही एक आया केस कि इसको भाई उस किसी युगल को कैंसर हो गया है, डॉक्टरों ने कह दिया बड़ा सीरियस है, अब इसका इलाज संभव नहीं है। पहली मुलाकात में ही कह दिया। अब उन बेचारों का हाल बिगड़ गया। तो हम सब जानते हैं ना, जानते हुए भी ये चीज थोड़ा धीरे धीरे बतानी होती है, थोड़ा सा धैर्य धरना होता है। ईश्वरीय चमत्कार भी कुछ कर सकता है, ये भी देखना होता है। कितने लोग ठीक हो गए बाबा के चमत्कार से। तो हम निमित्त हैं। निर्मल वाणी पर घर घर में सबको ध्यान देना है। सभी भाई बहने ग्रस्त वाले बहुत बैठे हैं, आप अपने ग्रस्त को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं निर्मल वाणी के द्वारा। और मातृशक्ति तो
वैसे भी माना जाता है प्यार की प्रतिमूर्ति, और वो प्यार हमारी वाणी से झलकता है। कोई कितना भी खराब कर ले, घर में कुछ भी टेंशन वाली बात हो जाए, कोई बड़ी समस्या हो जाए, माताओं का काम है, तैयार है माताएं, हल्का करना। कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बाबा सब ठीक कर देगा, क्योंकि माताओं की ये बात मेरे पास आती है। कई भोली माताएं केवल इस एक बल पर जीती हैं, बाबा सब कुछ करेगा, वो बैठा है, और इन उनको इतने अनुभव हो गए हैं, बाबा करता है, इसलिए वो एक बल एक भरोसे जीती हैं, बाबा करेगा। और बुद्धिमान लोग क्या सोचते हैं, पहला ही संकल्प हो जाता है, करेगा या नहीं, गलती तो हमने की, बाबा ने थोड़े गलती की, मदद करेगा या नहीं, संकल्प चलने लगते हैं, तो मदद मिलते भी उसका आभास नहीं होता है। तो इन सभी धारणाओं पर हम बहुत ध्यान देंगे, और विशेष अब तपस्या का समय चल रहा है, जनवरी मास भी आ रही है, तो सभी आत्मा के सातों गुणों के बहुत अच्छे अनुभव कर लेंगे जनवरी आने से पहले ही। अभी तो बहुत दिन है, 22 दिन है, 22 23 दिन, 24 दिन है। 24 दिन का एक अच्छा प्लानिंग सभी कर लें कि हमें चारों सब्जेक्ट से कुछ कुछ ऐसी पॉइंट चुन लेनी है जिनका अनुभव करना है। ड्रामा की विन विन पॉइंट्स का अनुभव, आत्मा के सातों गुणों का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव, एक बहुत अच्छा अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिस पर सबको काम करना है, और वो इन 24 दिनों में बहुत अच्छी तरह करेंगे। ठीक है ना। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसको अपनी थीम बना लें आप, रोज शुरू करें इसको, सवेरे कर लें एक बार, मुरली से पहले कर लें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। अभी मालिक बनकर तीनों को ऑर्डर देंगे, और ये अनुभव करेंगे, मेरा मन मेरे कमांड को, मेरे आदेश को कितना मानता है, मेरी बुद्धि कितना मेरी सुनती है, क्या संस्कारों को हम आदेश दे सकते हैं बदलने का। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, और ये बहुत बड़ी चीज है, सब जानते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही वे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वो तो भविष्य की बात है। गृहस्थ वालों को फिर कह रहा हूं, जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, आपके परिवार पर आपका राज नेचुरल रूप से चलेगा। राज करना नहीं है, राज रहेगा। अगर एक माँ घर में स्वराज्य अधिकारी बन जाए, तो उसके बच्चे सब संबंधी सहज भाव से उसके कंट्रोल में रहेंगे। अब कर लें सभी माताएं भी, जो अपनी समस्याएं लेकर आती हैं, वो भी ध्यान दें, ये समस्याओं का समाधान है। हम अपने मन को कहें, अब इधर नहीं भागो, अब ये पर चिंतन नहीं करो, अब ये तुम नहीं सोचो, ये तुम्हारा काम नहीं है, जिनका काम है वो सोचेंगे। मान लो गुजरात में चुनाव हो रहा है, और परेशान इधर लोग हो रहे हैं, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीते, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। अपने मन को आदेश दे दो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, बहुत लोग सोच रहे हैं, तुम कुछ और सोचो, मन को काम दो। हो रहा है या नहीं ऐसे ही आजकल, कई बताते हैं मुझे, अब बड़ी चिंता रहती है। अब तुम चिंता करके क्या करोगे, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, होगा तो वही, कलयुग का अंत है, ये सतयुग तो है नहीं कि कोई स्वर्ग बना देगा, रहेगा तो वैसा ही ना, थोड़ा बहुत लोग अच्छा काम कर लेते हैं। तो मन को आदेश दो, ये नहीं सोचो, कोई समस्या भी आ जाए,
उसको बाबा पर अर्पित करो और मन को काम दो, अब इसके बारे में चिंता न करो, परेशान न हो, बाबा ठीक करेगा, ये सोचो। अब देखो मन मानता है, फिर भागेगा उधर, लेकिन फिर संकल्प दें, भागे हम रोकें, वो भागे हम रोकें, यही हमारी साधनाएं हैं। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। पहले अपना स्वरूप देखेंगे, चमकती मणि, बहुत तेजस्वी और बहुत शक्तिशाली। राजा कमजोर नहीं होता, बहुत शक्तिशाली मैं राजा हूं। फिर काम करेंगे। बाबा की एक बात पर और हम कुछ कहना चाहेंगे, परिवर्तन शक्ति। याद है ना सभी को? बाबा हमेशा कहते हैं अपनी परिवर्तन शक्ति को यूज करो। कैसे? हम अपने अंदर झांक कर देखें, बाबा की शक्तियां तो हमारे पास हैं, सबको पता है ना। बाबा का बच्चा बनते ही उसने अपनी शक्तियां हमें दे दी हैं। सभी जो नए भी आए हैं आज, वो जान लें इस बात को। तो बाबा की अनेक शक्तियां मेरे पास हैं। हैं? बोलो, स्वीकार करो, ये सत्य है। अब उस शक्ति को हम परिवर्तन में यूज करेंगे। तो ये पक्का विश्वास कर लें, मेरे पास खुद को बदलने की संपूर्ण शक्ति है। स्वीकार करें सभी, यहां जो बैठे हैं स्वीकार करें। कल एक माँ अपनी छोटी बच्ची को लाई, छोटी बच्ची कितने साल की होगी, मुश्किल से 8 साल की। कहा ये बहुत बोलती है, चुप ही नहीं रहती, हम इसकी सुन सुन के ही भारी होते रहते हैं साहब, पता बोलती रहती है, बोलती रहती है। मैंने उसे कहा वो चुप चुप, ये नहीं कहा उसने मैं नहीं बोलती। मैंने कहा ज़्यादा बोलने से तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, दूसरों को भी बोलने देना चाहिए ना। आज से तुम कम बोलना। हाँ कम बोलूँगी, कम बोलूँगी। कई बड़ों में ये संस्कार ज़्यादा बोलते हैं। हमारे अंदर शक्ति है इसको बदलने की। केवल दृढ़ संकल्प करें, मुझे अंतर्मुखी होना है। कोई भी कमजोरी है, आपके पास परचिंतन ज्यादा है, आज से स्वीकार कर लें, मेरे पास शक्ति है परचिंतन को बदल देने की, रोक देने की, नष्ट कर देने की। हम परचिंतन नहीं करेंगे, काम होने लगेगा। बहुतों को एक शक्ति की जरूरत होती है, वो है समाने की शक्ति। समाया नहीं जाता। किसने कुछ बता दिया, जब तक 2-4 को न बताएं मिर्च मसाला मिला के, तब तक लगता है काम पूरा नहीं हुआ है आज का। अब हम अपने को चेंज करेंगे, होता है या नहीं? माताएं खुश हो रही हैं, होता है ना। तो हम अपने को समझा दें। अब इस व्यर्थ में जाने से दूसरों का भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट होता है या नहीं? यह सफल होता है। मेरे पास शक्ति है समा लेने की। किसने कुछ सुनाया, कोई सत्य बात भी सुना दी, बुरी बात पर सच्ची घटना है और हमें सुना दी। अब हम उसे समा ले, ठीक है गलती किसी से भी होती है, हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, गलती उससे हुई 2-4 को बताएंगे, देखो आज उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। इससे हमारी एनर्जी भी नष्ट होती है और उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे बारे में सब ऐसा बोल रहे हैं, तो गलत प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारा संगठन वीक होता है। हमें संगठन को बहुत पावरफुल करना है। जो अपने को बाबा के कार्यों में सहयोगी समझते हैं, जो ऐसा सोचते हैं बाबा के साथ हमें भी विश्व परिवर्तन करना है, वो एक तो अपने को व्यर्थ से बचाएंगे, दूसरा टकराव से बचाएंगे। दोनों ही
ईश्वरीय कार्य में बड़े विघ्न हैं। बाहर के विघ्नों को हम फटाफट नष्ट कर सकते हैं, पर ये विघ्न सूक्ष्म हैं। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, ठीक है, सुन ले ध्यान से, वो यज्ञ के इन विघ्नों को नष्ट करने के लिए कुछ देर भी रोज पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाया करें। हरगोविंद, बहुत बैठे शांतिवन वाले, ठीक है ना? यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े, सब शांतिवन वाले करेंगे। रोज 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन तीनों के संकल्पों के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं, जो व्यर्थ के वाइब्रेशंस को वैसे ही नष्ट कर देंगे जैसे अगरबत्ती बदबू को नष्ट कर देती है। सभी बहुत ध्यान देंगे इस पर। व्यर्थ चलाने वाले 1000 लोग हों और ऐसे संकल्प चलाने वाले 10 पावरफुल, वो 1000 के व्यर्थ वाइब्रेशंस को नष्ट कर देंगे। अपने अपने डिपार्टमेंट में भी कभी कोई ऐसी वीकनेस आ जाए, कोई छोटी मोटी बात हो जाए, थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाए, ये 3 अभ्यास करके बैठो, एक एक 2-2 मिनट भी, आप देखेंगे वाइब्रेशंस तेजी से बदलने लगे हैं। तो परिवर्तन शक्ति हमारे पास है और इसको यूज करेंगे पहले व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में बदलने की। कईयों के साथ ऐसा होता है कि व्यर्थ संकल्पों का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि बदलने के बाद फिर वही चालू हो जाते हैं, बदलने के बाद फिर वही चालू हो जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा, श्रेष्ठ स्मृतियों के द्वारा अनुभवी मूर्त बनो, क्योंकि स्मृतियों से आत्मा समर्थवान बन जाती है, बहुत शक्तिशाली। तो जब हम शक्तिशाली बनेंगे तो तेजी से परिवर्तन कर सकेंगे। दूसरा परिवर्तन करना है अपने किसी विशेष संस्कार को। हमें ये पता होना चाहिए मेरा ये संस्कार गलत है, मेरे लिए भी गलत, दूसरों के लिए भी गलत। एक संस्कार की बात हम कर लें, फीलिंग का संस्कार, मूड ऑफ होने का संस्कार, दुखी रहने का संस्कार। कई लोग दुख देते नहीं पर दुखी बहुत होते हैं। किन्हें कुछ कह दिया तो ये याद करते रहेंगे। बाबा कहता है किसी को दुख न दो, ये कभी नहीं सुधरेंगे, मुझे दुख ही देते रहेंगे, पता नहीं कब इनसे पीछा छूटेगा। इसकी बजाय अगर ये सोच लें, बाबा ने ये भी कहा है तुम दुख न लो, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, मुझे तो सबके दुख हरने हैं, मैं इस छोटी बात से दुखी कैसे हो सकती हूँ। नहीं, उसके शब्द वापिस कर दो, ये परिवर्तन शक्ति है। तो बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। अपने संस्कारों पे ध्यान दें। ज्यादा सोचने का संस्कार है या छोटी छोटी बात में परेशान होने का संस्कार है, या छोटी मोटी समस्या आने पर उसे बहुत बड़ा बना देने का संस्कार है। कईयों में संस्कार होता है छोटी बातों को बड़ा कर देने का, या जल्दी क्रोध आने का संस्कार है। चेक करेंगे, छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं, तो पक्का कर दें आज से मेरे पास परिवर्तन शक्ति है। हम एक सेकंड में दृढ़ संकल्प करके अपनी किसी भी चीज को परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एक सेकंड में संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, पर प्रक्रिया हम शुरू कर सकते हैं। तो इस शक्ति का बहुत अच्छा सभी फायदा उठाएंगे। पसंद है? करेंगे?
हमें जनवरी मास को बहुत अच्छा तपस्वी मास बना देना है। हर एक अपनी प्लानिंग कर ले। मैं भी आपको जब नज़दीक आ जाएगा जनवरी, आपको कुछ प्लानिंग सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप अपनी अपनी प्लानिंग खुद करें। थोड़ा समय बैठना भी है, 3 बार अवश्य बैठ जाना चाहिए। जहाँ भी है भीड़ तो रहती है, लेकिन बीच का जो समय होगा थोड़ा सा हल्का भी रहेगा। 15 दिन तो हमें हल्के मिलेंगे और 18 जनवरी के बाद भी थोड़ा हल्का मिलेगा, तो दोनों समय हम बहुत अच्छी साधना कर सकें। क्योंकि जनवरी मास को बाबा का क्या होता है? वरदान होता है। हम बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि बाबा विशेष रूप से वाइब्रेशंस दे देता है, हमें मदद कर देता है। ऊपर मुझे तो पांडव वन का पता है, क्योंकि मैं उधर ही जाता हूँ, रहता हूँ। शांतिवन में कैसा होता है, मैं यहाँ नहीं रहा हूँ जनवरी खाली में, लेकिन वहाँ तो पांडव वन का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर होता है। कोई लोग 3 बजे उठ जाते हैं, ज्ञान सरोवर से बहुत लोग वहाँ जाते हैं और बस चारों धाम का चक्र लगा रहे हैं। कोई शांति स्तंभ पर बैठा है, कोई बाबा के कमरे में झोंपड़ी में कोई घूम कर कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस हो जाते हैं। तो सभी ऐसा ही करेंगे, तभी ये तीनों स्थान हमारे महान तीर्थ बनेंगे। अब हमें लक्ष्य बना लेना है, जल्दी उस समय तेजी से आएगा जब ये तीनों स्थान संसार के लिए महान तीर्थ बनेंगे, और इसके कारण ही भारत लाइट हाउस सबसे बड़ा तीर्थ संसार में कहलाएगा। तो हम सब इस महान कार्य में मुख्य भूमिका निभाएंगे, यही संकल्प सब करेंगे और आज से सुंदर तपस्या की प्लानिंग करेंगे, ताकि जीवन अनुभवों की खान बन जाए। अब मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे अहमदाबाद जाना है। ओम शांति। चलें अब सभी बिल्कुल फील करेंगे 3 मिनट। ये देह अलग और मैं अलग। मैं आपको कमेंट्री देता हूं थोड़ी सी। सभी अपने स्वरूप को देखें भ्रकुटियों के मध्य में। मैं चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी, परम पवित्र, सुखों की भंडार हूं। संकल्प करें, देह जैसे की है ही नहीं, देह प्रकृति में विलीन हो गया और बच गई मैं निराकार चमकती हुई आत्मा। और मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम, उड़ती जा रही हूँ स्वीट साइलेंस होम की तरफ। पहुंच गई अपने धाम में। यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस है। ऊपर महाज्योति चमक रही है। उनके वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं।